सेनेट की 37 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए 698 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली का ऐवान 341 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर तमाम वोट कास्ट होते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 171 वोट दरकार होंगे। अगर तमाम वोट कास्ट नहीं हो पाते तो कास्ट वोटों में से 51% वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार फातेह करार पाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सेनेट के इलेक्शन में वजीर आजम इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। वजीर आजम कौमी असम्बली में पहुंचे तो हुकूमती अरकान ने उनका इस्तकबाल किया, नारेबाजी भी की। ऐवान में पहुंचने पर वोट डालने के लिए वजीर आजम इमरान खान का नाम पुकारा गया, जिसके बाद उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपने वोट का इंदराज किया और वोट कास्ट किया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी का इजलास। राजा जफरुल हक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा भी शरीक। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। कहा, नजूमी नहीं कि जीत की पेशगोई कर सकूं। इजलास के बाद साबिक वजीर आला की ऐवान आमद, वोट कास्ट किया। कौन बनेगा इस्लामाबाद का सुल्तान? यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। दोनों उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात जीतने के लिए पुरअज़्म। यूसुफ रजा गिलानी का नाअहली के बाद पहली मरतबा ऐवान पहुंचने हफीज शेख से मुलाकात की। हफीज शेख का हाथ जोड़कर यूसुफ रजा गिलानी को सलाम। ऐवान में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बड़ा ऐलान। कहा, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके हैं। हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे, वीडियो प्लांटेड है। अगर ऐसा कुछ होता तो बाकी एमएनएस भी नजर आते। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आज इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, खवातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अकलियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में आए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को ऐवान पहुंचा दिया गया, वोट कास्ट किया। कहा, गुज़श्ता रोज के रवैये पर माजरत चाहता हूं। नोटों और वोटों का सौदागर नाकाम हो गए। मंडी भी आपने लगाई, नाकाम भी आप ही हुए हैं। हलीम आदिल शेख ने अपना वोट कास्ट किया। सेनेट इलेक्शन के खुफिया बैलेटिंग पर खुशी की धमालें डालने वाले असल चोर हैं, शहबाज गिल ने वाजिया कर दिया। कहा, पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार करप्ट और वोट चोर है, जो एक बार फिर चोरी करते पकड़ा गया। वजीर साइंस फवाद चौधरी ने दावा किया है कि पीटीआई सेनेट इलेक्शन बाआसानी जीत जाएगी। हफीज शेख को 180 से जायद और अपोजिशन को 155 वोट पड़ेंगे। इंतखाब के बाद पीटीआई ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी। ओपोजिशन रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं, हमें यकीन है कामयाबी हमारी होगी। किस तरह जमीरों को खरीदा जाता है, सबने देख लिया। हमारे 5 उम्मीदवार कामयाब होंगे, इमरान खान की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि हमारे 3 एमपीएज को अगवा किया गया, गुज़श्ता रोज एक बाजियाब करवा लिया गया। रहनुमा पीटीआई फैसल बावडा कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी। फैसल बावडा पीटीआई के टिकट पर सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं। फैसल बावडा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। फैसल बावडा के खिलाफ नाअहली का केस गैर मुअस्सर हो चुका, वकील का मौक़िफ़।
वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा फैसल वापटा का इस्तीफा बन गया। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर को फैसल वापटा का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ और कौमी असम्बली के शोबे कानून साजी में भी इस्तीफा नहीं पहुंचा। फैसल वापटा की स्पीकर से मुलाकात हुई और ना इस्तीफे की तस्दीक हुई। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं आज पाकिस्तान की फतह और करप्ट माफिया को शिकस्त होगी। जमीर के सौदागर शिकस्त के खाक चाटेंगे। पीडीएम का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेट इंतखाबात में जीत हमारी होगी। शफाफियत के लिए हम आईनी तरमीम लेकर आए हैं। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद कहते हैं ओपोजिशन का शाम को रोना धोना शुरू होगा, फिर ये इल्जाम तराशी करेंगे। दोबारा से नई तहरीक चलाने की बातें होंगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इमरान खान तो ओपन बैलेट से इंतखाबात चाहते थे, वो शफाफियत के अमल बरदार भी थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। पीटीआई की सफों में बहुत इंतशार है। हुकूमत को सेनेट में कोई बरतरी हासिल नहीं हुई। वीडियो में बताया जा रहा है कि वोट अजाया कैसे होते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं आज सच की जीत हो गई, झूठ की सियासत को फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पीटीआई शफाफ सियासत की अलंबरदार है। ओपोजिशन का पूरा टोला करप्शन में लथपथ है। ओपोजिशन का माजी भी दागदार है और हाल भी। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एक रुकन को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी की वीडियो का नोटिस लेते हुए यकीन दहानी कराई है कि उसकी मेरिट पर तहकीकात होंगी। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। अली हैदर गिलानी का दावा, एतराफ किया कि वीडियो मेरी ही है। वालिद के लिए वोट मांग रहा था, मुझसे वोट का तरीका पूछा, मैंने बता दिया, इसमें क्या गलत किया। शाजिया मरी कहती हैं हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तहरीक इंसाफ के जानिब से इलेक्शन कमीशन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। ये दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब और कमल शोजेब की तरफ से दायर की गई। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने एमएनएस को वोट खराब करने की तरकीब दी। इलेक्शन कमीशन को वीडियो नोटिस ले। मुल्क में कोरोना के वार में एक बार फिर तेजी आ गई। 75 अफराद जहां बहक मजमूई तादाद 13,013 हो गई। 1,388 नए मरीज रजिस्टर्ड। 5,83,916 मुतासरीन में से 5,54,225 सेहतयाब हो चुके। 32 अफराद की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब ने रमा बरस हज करने वाले आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया। वैक्सीन के बगैर किसी को भी हज करने की इजाजत नहीं होगी। हज के मौके पर जिम्मेदारियां अदा करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए भी कोरोना वैक्सीन लाजमी होगी। दुनिया भर में कोरोना से 25,60,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,52,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,29,000, ब्राजील में 2,57,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,87,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 87,220, बरतानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,505 अमवात। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत के मजालिम ना थम सके। सख्त कवानीन, इंतहा पसंद रहनुमाओं और काबिज फौज की जानिब से कश्मीरी अवाम खौफ में मुब्तला।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाएं। अमेरिका में पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी की जो बाइडन इंतजामिया से दरखास्त। और भारत में ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज अगले मरहले में दाखिल हो गया। मोदी सरकार पर